मैं रोज़ घर जाती हूँ तो मेरा बच्चा यही पूछता है कि मम्मी आज क्या हुआ। मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है बेटा, दूसरे दिन फिर देखती हूँ क्या होता है। क्या कहना चाहोगे कि जो लोग जॉब देते हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी जी और लोग? मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि मम्मी को जॉब मिल जाए। वो दिवाली का दिन और आज दिवाली पे भी ये कहना पड़ गया था मम्मी दिवाली पे नहीं आ पाऊँगा। नाम तो मेरा अध्यापक का है, मेरा चयन तो हो गया है अध्यापक पद पे, लेकिन मुझे भी नियुक्ति नहीं मिल पाई। हम अपनी माँ को भी याद कर रहे हैं कि इस समय लोगों को देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में सब लोग मिल रहे हैं, डाल रहे हैं तस्वीरें, और चूँकि हम संघर्ष कर रहे हैं इसलिए आज इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि माँ से बढ़ा कोई योद्धा नहीं। हर माँ की अपनी एक कहानी है। माँ को सब्र और संघर्ष का मूर्त कहा जाता है। आज मदर्स डे है, ऐसे ही एक माँ के संघर्ष सब्र की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये इको गार्डन है। कहने को तो ये इको गार्डन है, मगर बेरोज़गारों के लिए और जो सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं उनके लिए ये एक ऐसा ठिकाना बन गया है जो इनके सपनों का ये गार्डन है। अगर इको गार्डन को सपनों का गार्डन कहा जाए बेरोज़गार अभ्यर्थियों के लिए, नौकरी मांगने वालों के लिए, तो गलत नहीं होगा। हम जिस माँ की बात कर रहे हैं वो माधुरी सिंह है। माधुरी सिंह का ताल्लुक़ फ़तेहपुर से है, मगर फ़तेहपुर से वो चलकर राजधानी लखनऊ आती हैं ताकि उन्हें अपने संघर्ष में फ़तेह मिल सके। माधुरी सिंह हमारे साथ है। हम बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की वो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं। चुनाव से पहले 7-8 महीना धरना दिया, चुनाव के बाद भी वो धरना जारी है। एक बार हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, ऊपर आप देख लीजिए। 46वां दिन है ये जब उत्तर प्रदेश की जब दोबारा सरकार बन गई है, उसके बाद से जब ये धरना चल रहा है। माधुरी सिंह है जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर बैठी हुई से बात करते हैं। माधुरी जी, आज मदर्स डे है और आप एक माँ हैं, लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं। कितना मुश्किल है ये सफ़र आपके लिए, धरना देना, बच्चे की परवरिश करना और सारा फैमिली को फिर लेकर साथ चलना? ये बहुत ही मुश्किल दौर है। हम रोज़ डेली आते हैं, बहुत कठिनाई होती है, आने में भी बहुत धूप रहती है, लेकिन चिलचिलाती धूप में भी हमको आना पड़ता है। मैं रोज़ घर जाती हूँ तो मेरा बच्चा यही पूछता है कि मम्मी आज क्या हुआ। मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है बेटा, दूसरे दिन फिर देखती हूँ क्या होता है। रोज़ जाओ, मैं सोचती हूँ कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपने बेटे से कह पाऊँगी कि आज कुछ अच्छा हुआ है और हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन रोज़ यही रहता है कि मैं कह नहीं पाती हूँ कुछ भी। नौकरी की तलाश में है, आपकी आंखों में जो एक सपना है वो आंसू बन के छलक रहा है। यही है कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या कारण है कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आपका दावा है कि आप योग्य हैं, फिर उसके बाद भी बार बार ये संघर्ष और ये दिन। अब ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ कि क्या कारण है कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये तो अधिकारी, अब तो कोर्ट ने भी ये चीज़ कह दिया है कि मतलब कि जज महोदय ने ये कह दिया है कि कोई रोक नहीं है आपकी नौकरी में, सरकार चाहे तो नियुक्ति पत्र दे सकती है। तो अब ये तो सरकार ही जाने कि क्या मतलब हम लोगों का मामला है कि अभी हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। क्या हम पिछड़ा दलित होने की वजह से हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है? माधुरी जी, कितना मुश्किल होता है कि घर को मैनेज करना, मतलब बेरोज़गार है एक तरीके से, तो बच्चे की परवरिश, फिर उसके बाद जो खर्चे हैं वो सब कैसे पूरे होते हैं? ये बहुत कठिन है। मैं तो बता नहीं सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। इस वजह से मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं कैसे संघर्ष कर रही हूँ अपने लाइफ में। क्या चाहती हूँ उत्तर प्रदेश के मुखिया से, जो सीएम योगी से? मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा मानक है जो हमने क्वालिफाई नहीं किया है, कब तक हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा, कि ऐसे ही हम लोग भटकते रहेंगे रोज सड़कों पे ही। ये माधुरी के बेटे हैं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अथर्व सिंह। अच्छा, अथर्व सिंह, मम्मी यहाँ चली आती हैं धरना देने के लिए, तो आप घर में अकेले हो जाते हो? यस। घर में अकेले अच्छा लगता है? नो। नहीं लगता है। तो क्या चाहते हो, मम्मा को जॉब मिल जाए? यस। फिर मॉम के साथ रहो आप? यस। क्या कहना चाहोगे कि जो लोग जॉब देते हैं, जैसे आपके उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी जी और लोग? मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि मम्मी को जॉब मिल जाए। ताकि मम्मी के साथ रह सको। हाँ।
मम्मी बार बार यहाँ आती हैं तो आपको अच्छा लगता है? नो। नहीं अच्छा लगता है। महसूस कीजिए कि एक छोटा बच्चा है कि जब उसकी माँ उसको छोड़कर यहाँ आती है संघर्ष करने, तो वो घर में अकेला रहता है। कुछ और भी साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मदर्स डे है, शायद आज वो अपनी माँ को ज़रूर याद कर रहे होंगे। लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, आज माँ का दिन है, क्या कहेंगे? होठों पे मुस्कान है और आंखों में नमी है सर। अभी मैं सुन रहा था बहन को, वो एक माँ है और मेरी भी माँ है। आज सुबह ही बात हुई, वो दिवाली का दिन और आज दिवाली पे भी ये कहना पड़ गया था मम्मी दिवाली पे नहीं आ पाऊँगा। तो चूँकि अकेला हूँ घर पे, मम्मी ने यही कहा था कि वो घर ही क्या, घर कैसे हो सकता है जिसका दीपक घर के बाहर हो। उससे भी कोई जवाब नहीं था और आज भी कोई जवाब नहीं है। और मैं एक पिता भी हूँ, तो अपने बच्चों को भी बता पाना कि अभी बेटा नहीं हो पाया है, नहीं आ पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें अगर किनारे रख दिया जाए, जो ज़िंदगी हमारी निजी ज़िंदगी है, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, परिवार, बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हो गई हैं। इतने समय में बहुत विशेष दिन आए, होली, दिवाली, जन्मदिन, एनिवर्सरी, मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह वगैरह। इन विशेष दिनों को कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या समझाते हैं हर बार? दिवाली आई, नया साल आया, रक्षाबंधन आया। 2 बहनें हैं मेरी, रक्षाबंधन पे नहीं जा पाया था। उनको बताया कि बहन जो अगला रक्षाबंधन आएगा वो खुद से रक्षाबंधन होगा और आपसे राखी बंधवाऊंगा। और रिवाज होता है हमारे यहाँ की, राखी बंधाने के बाद बहनों को गिफ्ट दिया जाता है। तो यही कहा था कि दुगना गिफ्ट दूंगा। दिवाली आई, बहुत मुश्किल था उस दिन अपनी माँ से ये कह पाना कि घर नहीं आ पाऊँगा। बच्ची का बर्थडे आया, बच्चे का एडमिशन कराना है। बेरोज़गारी के इस दौर में आप जबकि जान रहे हैं कितनी महंगाई का दौर है। एडमिशन मेरा बच्चा 4 साल से अधिक का उम्र का हो गया है और उसकी भी इच्छा है कि मैं स्कूल जाऊं, पढ़ूं। मेरे पापा अध्यापक हैं, वो ये बात को जानता है, लेकिन मैं उसको ये नहीं बता पाता हूं कि बेटा नाम तो मेरा अध्यापक का है, मेरा चयन तो हो गया है अध्यापक पद पे, लेकिन मुझे भी नियुक्ति नहीं मिल पाई। नियुक्ति नहीं मिली है। यहाँ पे हर किसी की अपनी एक कहानी है, क्योंकि संघर्ष और उसके बाद परिवार से बिछड़ना। हमारे साथ में बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। अब पहले हम कहेंगे तस्वीर आप दिखाइए। मदर्स डे है, जाहिर सी बात है माँ को तो हमेशा याद किया जाता है, मगर ऐसे दिनों में ख़ास कर माँ की याद आती है। मैं बहुत देर से देख रहा था, आप उदास हैं, आँखों में आंसू हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ। क्योंकि संघर्ष तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी अब जैसे आज मदर्स डे है, हम अपनी माँ को भी याद कर रहे हैं कि इस समय लोगों को देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में सब लोग मिल रहे हैं, डाल रहे हैं तस्वीरें। और चूँकि हम संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए आज इस इको गार्डन में बैठे हुए हैं। तो अंदर से एक अजीब सा महसूस होता है कि इतना सब संघर्ष करने के बावजूद भी हमारे प्रदेश के मुखिया योगी जी इन बातों को सुन नहीं रहे हैं। किसी न किसी कारणवश हम जाते अधिकारियों के पास, अधिकारी कह देते हैं कोर्ट में हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जज साहब बोले कि कोर्ट में कोई ऐसा मामला नहीं है, फ़िलहाल आप अगर ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, आप नियोक्ता हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं सुनी जा रही है। पूरे 46 दिन हो गए आज हम लोगों के यहाँ बैठे हुए। हमारे बहुत से साथी हैं जो फर्स्ट डे से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो उनको सामना करते हुए हम माननीय योगी जी से केवल एक ही अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। अगर आपके उसमें हैं तो आप ज़रूर देंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो कब तक चलता रहेगा? हमारी बहनें, सब लोग परेशान हैं इस समय, मानसिक प्रताड़ना से बहुत ज़्यादा ही सामना कर रहे हैं। तो मैं योगी जी से यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति। मदर्स डे है, माँ के लिए क्या संदेश है? माँ के लिए, अगर माँ हमारी देख रही होंगी तो माँ को हम याद करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और बहुत जल्दी माननीय योगी जी से अनुरोध रहेगा कि हमको नियुक्ति मिले, हम जाएं अगली बार जब मदर्स डे हो तो उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जाएं ताकि उनको ये एहसास हो कि हमारा बच्चा कुछ करके लाया है, कमा के लाया है। और बस मैं माँ से यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि जहाँ हैं स्वस्थ रहें। मदर्स डे है, आप सब लोग माँ से दूर हैं। एक तो कैसी आज का दिन, मतलब हर दिन खास होता है माँ के लिए, मगर ऐसे दिन पे तो विशेष याद आती है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि हमारा जो संघर्ष रहा है बहुत लंबा रहा है और हम घर से मतलब बहुत दिन हो गए हैं, दूर ही हैं, घर में वो समय नहीं दे पा रहे हैं। घर से फ़ोन आता है तो मम्मी पूछती है कब तक होगा, तो मम्मी से यही बोलना रहता है कि बस कार्य चल रहा है, वो जल्दी होगा। लेकिन हमारे मुखिया जो हैं
योगी आदित्यनाथ जी हैं, पता नहीं उन तक ये बात कैसे नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग इतने तकलीफ़ में यहाँ पर एक टाइम खाना खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं मैं मीडिया के ज़रिए घर तक नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, ये बातें घर पे भी उतना नहीं शेयर कर पाता हूँ। तो आज मैं मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे निर्णय पर योगी आदित्यनाथ जी कुछ आदेश करें और नियुक्ति जो हमें मिले वो नियुक्ति पत्र वो उनके लिए गिफ्ट होगा, और बस यही कामना करते हैं सर। इस पूरे यूको गार्डन में जो अलग अलग लोग बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, सबकी अपनी कहानी है, मगर एक सबसे अहम बात यह है कि कोर्ट कचहरी और शासन प्रशासन के आदेशों के बीच में जो फंसे हुए हैं वो ये अभ्यर्थी हैं और इनके परिवार के ख्वाब हैं। कोर्ट सरकार के पाले में गेंद डाल रही है, सरकारें कोर्ट के पाले में। अब गेंद किसी के भी पाले में जाए, मगर जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उसको बर्दाश्त ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। विगत लंबे समय से इनका दर्द इस जो प्रांगण है इसके बाहर नहीं निकल पा रहा है और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखने वाली बात अब ये काफ़ी अहम होगी कि आखिर कब इन्हें रोज़गार मिलता है और कब ये खुशी खुशी माँ के साथ मदर्स डे मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनी गुप्ता के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।